नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा से आज उस मुकाम के ऊपर पहुंच गए कहीं ना कहीं कि जहां से एक भेद जो है, एक नेचुरल जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है उसका, और वो जो सुपर नेचुरल जो कुछ शक्तियां हैं उनका भेद ख़त्म करने वाला ये कहीं ना कहीं एक वीडियो है। क्योंकि माँ भगवती की कृपा से हमने वो जो वार्तालाप शुरू किया था कहीं ना कहीं कि 7 चक्रों की जो बात हमने शुरू की थी, पहले रूट चक्र से लेकर के जो है हमने आज्ञा चक्र तक जो है बात की। लेकिन आज जब इसके ऊपर कहीं ना कहीं साधक जो है माँ भगवती की कृपा से, और वो जो आज्ञा चक्र वाले वो जो शिव कृपा है, उसके बाद जब साधक जो है कहीं ना कहीं जो 7वें चक्र तक पहुंचता है, जो कहीं ना कहीं एक ऐसा गेटवे है जो हमारा क्राउन चक्र है, जो कहीं ना कहीं जिसका संबंध जो है, या सहस्त्रार चक्र है जिसका संबंध जो है माँ कालरात्रि से बताया गया। 7वें दिन साधक माँ कालरात्रि का पूजन करके, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके, आज वो जो द्वार है कहीं ना कहीं कि इंसानी लिमिटेशंस को कहीं ना कहीं पार करता हुआ फिर डिवाइन वर्ल्ड की तरफ, या वो जो मैंने पहले कहा कि कुछ सुपर नेचुरल कनेक्शन है आपका, जहां आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जो है, जो आत्मिक अध्यात्म जो शक्तियों का उच्च स्तर है कहीं ना कहीं उसको प्राप्त कर लेता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उसके पास कुछ शक्तियां हैं, या वो कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धिवान है कहीं ना कहीं। लेकिन जब ऐसे साधक का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है, संबंध जो है, वो दूसरी एंटिटीज़ के साथ हो जाता है जो शक्तियों से भरपूर हैं, जो दैवीय शक्तियां हैं, तो फिर ऐसे आदमी को लोग कहते हैं ना कि भैया उसके पास कुछ दैवीय शक्तियां हैं, क्योंकि उनको प्रदान करने वाली वो जो हायर जो कॉन्शियसनेस है। अब ये जो क्राउन चक्र है कहीं ना कहीं जो सहस्त्रार चक्र है, इसका नाम से ही डिनोट करते हैं कि 1000 पंखुड़ियों वाला ये जो चक्र है जब खुलता है तो ऐसा कहते हैं कि एक अलग ही अनुभव जो है साधक को होता है, और यहीं से वो गेटवे भी उसके लिए खुल जाता है जब ऊपर से कहीं ना कहीं डिवाइन जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनका शक्तिपात भी हो रहा होता है। यानी नीचे से ऊपर तक आप भी कनेक्शन ले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक भी ब्लेसिंग्स जो है उस साधक के ऊपर या कहीं ना कहीं शक्तिपात की होती है। लेकिन अब ये कुछ ऐसा है, बहुत सारे लोगों के शायद ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये चक्र की शक्ति ही ऐसी है कि यहाँ तक कोई बिरला बिरला ही पहुँचता है। और जब पहुँच जाता है तो होता क्या है कि जब यहाँ से कनेक्शन उसका सुपर नेचुरल में जुड़ जाता है ना, तो वो सुपर नेचुरल की तरफ ज़्यादा चला जाता है। कई बार पूरी प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर सेल्फ रियलाइजेशन कहीं ना कहीं, जिसे लॉर्ड शिवा का तत्व कहा गया। शिव तत्व जो है, जो प्योर योगिक आध्यात्मिक उन्नति की शिखर पे बैठा होता है, तो क्राउन चक्र में बताया जाता है ना। तो माँ कालरात्रि की कृपा से कहीं ना कहीं, जिनको शुभंकरी भी कहा जाता है, माँ का रूप थोड़ा सा ज़रूर जो है वो अब लोग भयानक बताते हैं, लेकिन जो माँ को माँ मानने वाले हैं उनके लिए तो कोई भी रूप माँ का हो वो माँ को माँ के स्वरूप में दिखते हैं। तो आज के दिन जिन साधकों पे कहीं ना कहीं देवी कालरात्रि की कृपा हो जाती है, तो हमने कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो पूरे 7 चक्रों की है। पुरानी वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से जब आपको वो रहस्य कहीं ना कहीं आप शुरू से देखेंगे तो फिर आपको पूरा कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाएगा। वो जो रहस्य है, वो जो दिव्य रास्ता है कहीं ना कहीं, जो योगी कैसे पहले मूलधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, उसके बाद फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार चक्र। और अभी तो रहस्य बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भैया माँ के तो 9 रूप हैं, एक एक प्रत्येक से कनेक्शन तो आपने बता दिया कि देवी कालरात्रि तक जो 7वीं कहीं ना कहीं माँ का प्रकट स्वरूप है, लेकिन बाकी 2 जो हैं फिर आगे क्या, ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं ये बहुत सारे साधकों के मन में आता है। लेकिन इसका उत्तर जो है, वो जो गुप्त स्थान है फिर ऊपर की, उसके बारे में जो है सब बात नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। माँ भगवती का ऑर्डर होगा, भगवान शिव की कृपा होगी, तो बहुत जल्द आपके साथ वो जो कुछ ऊपर के स्थान है कि सहस्त्रार के बाद भी ऊपर कुछ है। क्योंकि कुछ ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे सुपर नेचुरल रहस्य हैं
जो योगी जान लेता है फिर वो बहुत कम ही उसको शेयर करता है, बहुत बिरले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुपर नेचुरल, वो जो ऑरा है, जो सुपर नेचुरल एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ चला जाता है ज़्यादातर। हाँ, लगे ज़रूर आपको ये कि वो संसार में रह रहा है और आप उसको देख करके ये कहें यार बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े दाढ़ी हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ है, अव्यवस्थित है, लेकिन हो सकता है कि आंतरिक रूप से वो बहुत बड़ी सिद्धियों का मालिक हो। और ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं कि वो अपने स्वरूप के पीछे नहीं, उनकी तो चेतना ही हायर, जब उनका एक कहते हैं ना कि एवोल्यूशन हो गया कहीं ना कहीं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता रूप कैसा रह नहीं रहा, पर फिर भी आप देखेंगे उस अव्यवस्थित रूप में भी कहीं ना कहीं आपको वो तेज नज़र आएगा, वो अट्रैक्शन नज़र आएगा, वो अलगपन। माँ भगवती की कृपा आपको पता लग जाएगी कि भाई कुछ तो है जो रहस्यपूर्ण है, कुछ तो है जो आकर्षित कर रहा है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। तो लेकिन पता कैसे लगेगा? जब माँ भगवती की, भगवान शिव की कृपा हो जाएगी तभी पता लगेगा, नहीं तो रहस्य ही रह जाते हैं। और कोई कोई बिरला होता है माँ भगवती की कृपा वाला, भगवान शिव की कृपा वाला, जो उस दिव्य रहस्य तक पहुँचता है। मैंने कहा ना कि सहस्त्रार चक्र तक ही बहुत बिरले साधकों की पहुँच होती है। और जो वो 1000 पंखुड़ियों वाला वो जो पुष्प कहते हैं कि जब खुल जाता है या खिलता है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जिन जिन डिवाइन साधकों ने लिए, कई बार लोग यहाँ से भी डर जाते हैं कि कुछ एनर्जी का ऐसा वेग खुलता है कई बार, जब वो गेट्स खुलते हैं ना सुपरनेचुरल के। लेकिन जब ज्ञान होगा, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, तो फिर आप उसका दिव्य आनंद ले पाएंगे। कुछ ऐसा है जो आज भी बहुत सारे लोगों के आगे छिपा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आगे भी चर्चा होगी, चर्चा बहुत बड़ी है, अभी कहीं ना कहीं रहस्य बाकी है मेरे दोस्त। तो आप स्वस्थ मत रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सब।